पापा, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अनन्या से शादी नहीं कर सकता। विक्रम मेहरा की भवें तन गई। क्यों नहीं कर सकता? आर्या ने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आर्या के पिता ने कहा, ये शादी सिर्फ दो परिवारों की नहीं, दो साम्राज्यों की है। हजारों लोगों की नौकरियां, करोड़ों का बिजनेस, सब इसी पर टिका है। और तू एक मामूली लड़की के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देगा। आर्या मेहरा, मुंबई का वो नाम जो बिजनेस वर्ल्ड में बड़े बड़े लोगों को भी कांपने पर मजबूर कर देता था। सिर्फ 28 साल की उम्र में उसने अपने पिता का साम्राज्य इतना बड़ा कर दिया था कि लोग उसे यंग टाइकून कहते थे। लेकिन आर्या के चेहरे पर कभी वो मुस्कान नहीं दिखती थी जो अमीर लोगों के चेहरे पर होती थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा यही थी कि उसके माता पिता के बीच प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। बचपन से ही आर्या ने देखा था कि उसके पिता सुबह उठते ही ऑफिस चले जाते, शाम को थके हारे लौटते और माँ अपनी दुनिया में खोई रहती। न तो कभी पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा, न ही माँ ने उसे गोद में लेकर कहानी सुनाई। आर्या अक्सर रात को छत पर जाकर तारे को देखता और सोचता, मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी मैं इतना अकेला क्यों हूँ। उसकी दादी हकीम जादी ही एकमात्र इंसान थी जो उसे सच्चा प्यार देती थी। वो आर्या की आंखों में वो दर्द देख लेती थी जो वो किसी से छुपा लेता था। एक दिन अचानक दादी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें तुरंत दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। आर्या ने सब कुछ छोड़ दिया, मुंबई से दिल्ली आया और दादी जी के साथ अस्पताल में ही रहने लगा। दिन में ऑफिस का काम ऑनलाइन करता, रात को दादी जी के पास बैठा रहता। उस रात भी आर्या दादी जी के बेड के पास कुर्सी पर बैठा था। कमरे की लाइटें मंद थी, दादी जी सो रही थी। आर्या की आंखें मूंदी हुई थी। वह अतीत में खोया हुआ था। बचपन की वो रातें याद आ रही थी जब माँ बाप की लड़ाई की आवाजें उसे डरा देती थी। वो सोच रहा था, क्या मैं भी कभी किसी को इतना प्यार दे पाऊंगा जितना मुझे बचपन में चाहिए था। दूसरी तरफ नील वर्मा, दिल्ली की एक साधारण लेकिन बेहद संस्कारी लड़की। उसके पिता डॉक्टर राजेंद्र वर्मा इसी अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर थे। नील अक्सर अस्पताल आती, पिता के साथ मरीजों की मदद करती या अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताती। नील की दुनिया आर्या की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसके घर में हंसी खुशी, प्यार और संस्कार भरा था। शाम को पूरे परिवार के साथ चाय पीना, पिता के साथ मंदिर जाना, माँ के साथ रसोई में हंसते बातें करना, यही उसकी जिंदगी थी। उस शाम नील अपनी माँ के साथ अस्पताल आई थी। माँ कुछ काम से गई थी। नील बाहर बगीचे में थोड़ी देर बैठ गई थी। वह किताब पढ़ रही थी। अचानक उसे एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई दी, बेटा थोड़ा पानी पिला दो ना। नील ने तुरंत किताब रखी और उठी। सामने व्हील चेयर में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी और एक युवक दवाई लेकर आ रहा था जिसकी आंखों में थकान और दर्द दोनों साफ दिख रहे थे। वह युवक था आर्या। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। आर्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा। सादी सलवार सूट में, बिना किसी मेकअप के, लेकिन चेहरे पर इतनी शांति और दयालुता कि आर्या कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। नील पानी लेकर आई। उसने खुद ही गिलास में पानी डाला और दादी जी को पिलाया। फिर धीरे से उनकी पीठ सहलाते हुए पूछा, दादी जी अब कैसा लग रहा है? दादी जी मुस्कुराई, बहुत अच्छा बेटा, धन्यवाद, तुम बहुत सुंदर हो। क्या नाम है तुम्हारा? नील ने मुस्कुराते हुए कहा, नील नाम है मेरा। आर्या अभी भी चुपचाप खड़ा था। नील ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप भी थक गए होंगे, बैठ जाइए। आर्या ने पहली बार उससे बात की, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज में इतना खालीपन था कि नील रुक गई। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आपकी दादी जी बहुत प्यारी है, उनको देखकर लगता है कि उनके पास प्यार की कोई कमी नहीं है। आर्या की आंखें नम हो गई। उसने गले से उतरते हुए कहा, हाँ, दादी के अलावा मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे सच में प्यार करे। नील चुपचाप बैठ गई उसके पास।
उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस सुना। आर्या ने पहली बार किसी अनजान लड़की के सामने अपना दर्द खोला। उसने बताया कि बचपन से कैसे अकेला रहा है, कैसे अमीरी के महल में भी रातें अंधेरी गुजरती थी, कैसे माँ बाप के बीच प्यार की कमी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। नील ने बहुत देर तक सुना, फिर धीरे से बोली, आर्या जी, पैसे से जिंदगी नहीं चलती, प्यार से चलती है। और प्यार वो नहीं जो शब्दों में कहा जाए, वो है जो आंखों में दिखे और दिल तक पहुंचे। उसकी बात सुनकर आर्या की आंखों से एक आंसू बह निकला। उसने जल्दी से पोंछ लिया। नील ने आगे कहा, मेरे पापा कहते हैं जो इंसान अंदर से टूटा होता है उसे सिर्फ एक मुस्कान और एक सुनने वाला चाहिए होता है। शायद आज आपको वो मिल गया। आर्या ने उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी लड़की की आंखों में उसे झूठ नहीं, सिर्फ सच्चाई दिखी। वह रात काफी देर तक चली। दोनों बातें करते रहे। नील ने उसे अपने परिवार के बारे में बताया, कैसे शाम को सब मिलकर खाना खाते हैं, कैसे पिता मंदिर ले जाते हैं, कैसे माँ उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। आर्या सुनता रहा। हर शब्द उसके दिल में उतरता गया। जब नील उठने लगी तो आर्या ने कहा, कल भी आओगी? नील मुस्कुराई, अगर दादी जी को जरूरत पड़ी तो जरूर आऊंगी। आर्या ने धीरे से कहा, मुझे भी जरूरत है आपकी बातों की। नील कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कल मिलेंगे। जब नील चली गई, आर्या दादी जी के पास बैठा रहा। उसकी आंखें अब भी नील की तरफ देख रही थी। पहली बार उसे लगा कि शायद इस लड़की में वो जवाब है जो वह सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये मुलाकात उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें उसे अपनी अमीरी, अपने परिवार और अपने दिल, तीनों के बीच चुनौती लेनी पड़ेगी। अगली सुबह अस्पताल की छत पर धूप की पहली किरण पड़ रही थी। आर्या दादी जी के कमरे से बाहर निकला तो उसकी नजर बगीचे में गई। वहां नील बैठी थी। कल रात की बातें उसके मन में अभी भी घूम रही थी। आर्या ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, तुम आ गई? नील ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आर्या ने कहा, कल तुमने जो कहा वो बातें मेरे दिल में उतर गई है। मैंने कभी किसी से अपना दर्द नहीं बांटा, लेकिन तुम्हारे सामने लगता है जैसे कोई पुराना घाव धीरे से भर रहा हो। नील ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने धीरे से कहा, दर्द बांटने से कम होता है आर्या, और जो इंसान अकेलेपन में जी रहा हो उसे बस एक ऐसा साथी चाहिए जो बिना कुछ कहे सब समझ ले। आर्या ने सांस ली। उसने पहली बार किसी लड़की से इतनी खुलकर बात की। नील चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें नम हो गई। उसने आर्या का हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं, और मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। आर्या ने उसका हाथ थामे रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, नील, तुम मेरी जिंदगी हो। कल रात के बाद पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं भी किसी का हो सकता हूँ। नील ने आंखें झुकाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, आर्या, प्यार में अगर दिल सच्चा हो तो वो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये दुनिया, ये अमीरी गरीबी की दीवारें, ये बहुत मोटी होती है। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और बोला, दीवारें तोड़ने के लिए भी दिल चाहिए नील, और मेरा दिल पहली बार किसी के लिए इतना बेकरार है। वो दोनों घंटों बैठे रहे, बातें करते रहे। दोपहर को जब नील जाने लगी तो आर्या ने कहा, कल भी आना, दादी जी को तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी। नील मुस्कुराई, आऊंगी। अगले 3 दिन ऐसे ही बीते। हर दिन आर्या नील का इंतजार करता। हर मुलाकात में वो थोड़ा और खुलता। एक शाम बगीचे में बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। आर्या ने नील की तरफ देखा और कहा, तुम जानती हो नील,
मैंने कभी किसी लड़की को इतने करीब से नहीं देखा। तुम्हारी आंखें जैसे मेरे सारे सवालों का जवाब दे रही हो। नील ने बारिश में भीगते हुए कहा। आर्या, तुम मेरे लिए एक अनजान दुनिया हो, लेकिन जब तुम बोलते हो तो लगता है जैसे मेरी दुनिया में भी कोई नई रोशनी आ गई हो। आर्या ने उसका हाथ थामा। बारिश तेज हो रही थी। उसने धीरे से कहा, नील, अगर मैं कहूं कि तुम मेरी सांसों में बस गई हो तो क्या तुम डर जाओगी? नील ने आंखें उठाई। उसकी आवाज कांप रही थी। डर तो लग रहा है आर्या, लेकिन दिल कह रहा है कि ये डर, ये प्यार का डर है। आर्या ने उसे और करीब खींचा। बारिश दोनों को भिगो रही थी। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी हो नील, मेरी सारी खुशियां, मेरी सारी सांसें, सब तुम्हारे नाम। बिना तुम्हारे ये दिल अधूरा है। नील की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आर्या, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये प्यार, ये हमारी दो अलग दुनिया को जोड़ पाएगा। आर्या ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, जो प्यार दिल से निकले वो दुनिया को भी बदल देता है नील। उस रात आर्या दादी जी के कमरे में लौटा तो दादी जी जाग रही थी। उन्होंने आर्या का चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरी आंखों में आज कुछ नया है। आर्या ने दादी जी का हाथ थाम लिया और कहा, दादी, मुझे लगता है मैंने वो लड़की ढूंढ ली है जो मेरे खालीपन को भर सकती है। दादी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, लेकिन याद रखना बेटा, सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता, उसे पाने के लिए लड़ना पड़ता है। आर्या ने सिर झुकाया। वह जानता था कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन नील के लिए वो हर दीवार तोड़ने को तैयार था। दूसरी तरफ नील अपने घर लौटी तो पूरी रात सो नहीं पाई। आर्या का चेहरा, उसकी बातें, उसकी आंखों का दर्द, सब कुछ उसके दिल में बस गया था। वह सोच रही थी, क्या ये प्यार सच में मेरी जिंदगी बन सकता है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है जो टूट जाएगा? लेकिन दिल ने जवाब दिया, तुम्हारी जिंदगी अब आर्या के नाम हो चुकी है नील, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। और इस तरह दो अलग दुनिया के दो टूटे हुए दिल धीरे धीरे एक दूसरे में समा रहे थे। अगले 2 दिन अस्पताल की छत और बगीचे में बीते। आर्या अब हर सुबह नील का इंतजार करने लगा था। वो पहले से ज्यादा खुल चुका था, लेकिन उसके अंदर का दर्द अब और गहरा हो रहा था, जैसे कोई पुराना घाव बार बार छुआ जा रहा हो। एक शाम बगीचे में दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आर्या की आंखें लाल हो चुकी थी। वो बस चुप बैठा रहा। नील ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या बात है आर्या? आज तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। आर्या ने सिर झुकाया। उसकी आवाज कांप रही थी। नील, कभी कभी लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेला ही मर जाऊंगा। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ियां, बंगले, पैसे, लेकिन जब रात को अंधेरा होता है तो लगता है जैसे कोई मेरी सांसें रोक रहा हो। बचपन से मैंने सीखा है कि प्यार मांगना भी एक कमजोरी है। नील ने उसका हाथ थाम लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार किसी के सामने इतना टूटा। मेरे पिता ने कभी नहीं पूछा कि मैं खुश हूं या नहीं। मेरी माँ ने कभी मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा। दादी ही एकमात्र थी जो मुझे इंसान समझती थी। और अब जब दादी भी कमजोर हो रही है तो लगता है जैसे मेरी आखिरी दीवार भी टूट रही है। नील की आंखें भी भर आई। उसने आर्या के चेहरे को दोनों हाथों से थामा और धीरे से बोली, आर्या, तुम टूटे हो, ये मैं देख रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो रोशनी बची है वो बहुत सुंदर है, और वो रोशनी मुझे दिख रही है। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों थे। नील, तुम मेरी जिंदगी नहीं, तुम मेरी सांसें हो।
जब तुम पास होती हो तो लगता है जैसे मैं जी रहा हूँ। जब तुम चली जाती हो तो लगता है जैसे कोई मुझे अंदर से खोखला कर रहा हो। नील के गालों से आंसू गिर पड़े। उसने आर्या को अपनी छाती से लगा लिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी, लेकिन दोनों ने हिलना नहीं चाहा। आर्या ने धीरे से कहा, मैं डरता हूँ नील, डरता हूँ कि कहीं ये प्यार भी मेरे हाथ से छूट न जाए। मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा आया वो हमेशा चला गया। नील ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आर्या, लेकिन मुझे भी डर लग रहा है। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया दोनों इतनी अलग है। अगर कभी तुम्हारे परिवार ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो? आर्या ने उसे और कस के पकड़ लिया। तो मैं उस परिवार को छोड़ दूंगा। मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे करता हूँ। तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जो मेरे अंधेरे को मिटा रही हो। नील ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। वो आर्या के प्यार में डूब रही थी, लेकिन साथ ही ये भी जानती थी कि आगे की राह आसान नहीं होगी। फिर भी उसने कहा, आर्या, अगर तुम्हारा दिल सच में इतना टूटा है तो मैं उसे जोड़ने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम भी मेरे दिल का ख्याल रखना। आर्या ने उसके माथे पर माथा टिकाया। तुम मेरी सांसों का सहारा हो नील, बिना तुम्हारे मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। वो दोनों उस बारिश में भीगते रहे। कोई शब्द नहीं, सिर्फ दिलों की बातें। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि उसके अकेलेपन को कोई भर रहा है, और नील ने महसूस किया कि उसका दिल अब सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं रहा। जब नील जाने लगी तो आर्या ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, कल भी आओगी ना? नील ने मुस्कुराते हुए कहा, आऊंगी, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरी शामें अधूरी लगती है। आर्या ने उसे जाने दिया, लेकिन जब वो चली गई तो आर्या वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में नई आशा थी, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी। वो डर कि कहीं उसकी जिंदगी फिर से उसे अकेला ना छोड़ दे। दूसरी तरफ नील घर लौटी तो सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया और रोने लगी। उसके आंसू आर्या के दर्द के लिए थे। वो सोच रही थी कि जिस इंसान ने कभी सच्चा प्यार नहीं पाया, उसे अगर वो अपना प्यार दे भी दे तो क्या वो दुनिया उसे स्वीकार करेगी? उस रात आर्या ने दादी जी से कहा, दादी, मैंने फैसला कर लिया है। नील मेरी जिंदगी है। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बेटा, फैसला करना आसान है, उसे निभाना मुश्किल। आर्या ने दृढ़ता से कहा, मैं निभाऊंगा दादी, क्योंकि बिना नील के मेरी जिंदगी अधूरी है। अगले दिन सुबह अस्पताल के बाहर एक काली लग्जरी कार रुकी। उसमें से आर्या के पिता विक्रम मेहरा उतरे। उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ गंभीरता और एक तरह का दबाव था। उन्होंने सीधे दादी जी के कमरे में कदम रखा। आर्या वहां बैठा था। नील अभी आई नहीं थी। विक्रम मेहरा ने आर्या को देखा और सीधे कहा, तुम यहाँ इतने दिन से हो, बिजनेस का क्या हाल है? अनन्या के परिवार ने पूछा है कि शादी की तारीख कब तय करेंगे। आर्या का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, पापा, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अनन्या से शादी नहीं कर सकता। विक्रम मेहरा की भवें तन गई। क्यों नहीं कर सकता? आर्या ने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आर्या के पिता ने कहा, ये शादी सिर्फ दो परिवारों की नहीं, दो साम्राज्यों की है। हजारों लोगों की नौकरियां, करोड़ों का बिजनेस, सब इसी पर टिका है। और तू एक मामूली लड़की के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देगा। आर्या ने आंखें उठाई। उसकी आवाज में दर्द था। वो कोई मामूली लड़की नहीं है पापा, वो मेरी जिंदगी है। पहली बार मुझे लगा है कि कोई मुझे सच में समझता है। विक्रम मेहरा हंसे, लेकिन वो हंसी में कोई गर्माहट नहीं थी। समझता है? अरे बेटा, ये लड़कियां अमीर लड़कों के पैसों और नाम से प्यार करती है। जब पैसे खत्म हो जाएंगे
तो देखना वो भी चली जाएगी। आर्या के अंदर कुछ टूटा। उसने गुस्से में नहीं बल्कि दर्द से कहा, आपको कभी मेरी खुशी से फर्क पड़ा है पापा? बचपन से आज तक आपने कभी पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? मैंने कभी माँ का प्यार नहीं पाया, आपका साथ नहीं पाया, और अब जब मुझे कुछ मिला है तो आप उसे भी छीनना चाहते हैं। विक्रम मेहरा चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में कोई नरमी नहीं आई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, 2 दिन में मैं वापस आ रहा हूँ, तब तक तू अपना फैसला बदल ले, वरना बिजनेस के अलावा और भी बहुत कुछ दांव पर लग सकता है। वे चले गए। आर्या वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फोन निकाला और नील को मैसेज किया, आज आना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नील दोपहर को आई। आर्या उसे बगीचे में ले गया। आज वो पहले से ज्यादा टूटा हुआ लग रहा था। नील ने पूछा, क्या हुआ आर्या? तुम्हारी आंखें बहुत दर्द में हैं। आर्या ने उसे सब बताया, अपने पिता की बातें, शादी का दबाव, बिजनेस की धमकी, सब कुछ। जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज बार बार टूट रही थी। नील, मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे, लेकिन मेरे पापा, वो मुझे तुमसे दूर करना चाहते हैं। अगर मैंने इनकार किया तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर मैंने हाँ कर दी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नील की आंखें भर आई। उसने आर्या का चेहरा थामा और कहा, आर्या, मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगी कि अपने परिवार को छोड़ दो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अपने दिल को मार दो। तुम्हें वो रास्ता चुनना है जो तुम्हें रात को सोने दे। आर्या ने उसे कस के पकड़ लिया। नील, अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मेरी रातें फिर से अंधेरी हो जाएगी। तुम मेरी सांसें हो, बिना तुम्हारे मैं जी नहीं पाऊंगा। नील ने उसके बालों में हाथ फेरा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं हूँ आर्या, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी। तुम्हारे पिता, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तो मैं उन्हें मनाऊंगा। अगर वह नहीं मानेंगे तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नील ने सिर झुकाया। उसके दिल में अब सिर्फ प्यार नहीं था, वहां डर भी था। डर कि कहीं आर्या को अपने परिवार और अपने प्यार के बीच चुनना पड़े। उस शाम जब नील चली गई तो आर्या अकेला बैठा रहा। उसने दादी जी से कहा, दादी, अगर पापा ने मुझे मजबूर किया तो मैं क्या करूं? दादी जी ने धीरे से कहा, बेटा, सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो दिल से सही लगे उसके लिए लड़ना पड़ता है। आर्या ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में नील का चेहरा घूम रहा था और साथ ही पिता की धमकी भी। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रहा था, अगर मुझे चुनना पड़े तो क्या मैं नील को चुन पाऊंगा, या फिर एक बार फिर से अकेला रह जाऊंगा। और नील, वो भी रात भर जागी रही। वो जानती थी कि आर्या का प्यार सच है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका प्यार आर्या की जिंदगी को और मुश्किल बना सकता है। अगली सुबह नील अस्पताल आई तो आर्या पहले से ही बगीचे में उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। लग रहा था जैसे उसने रात भर आंख नहीं लगाई। नील ने उसके पास जाकर चुपचाप बैठते हुए कहा, तुम ठीक हो आर्या? आर्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आज एक नई दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही गहरा दर्द भी। उसने नील का हाथ थामा और धीरे से बोला, नील, कल रात मैंने बहुत सोचा। मैंने अपने पिता की बातें सुनी, बिजनेस की धमकियां सुनी, लेकिन हर बार मेरे सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा आता रहा। नील चुप रही। आर्या ने आगे कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अनन्या से शादी नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना भी दबाव डाला जाए, चाहे कितना भी कुछ छोड़ना पड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। नील की आंखें भर आई। उसने आर्या का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। आर्या, ये फैसला आसान नहीं है। तुम्हारे पिता
वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आर्या ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा। उसकी आवाज कांप रही थी। नील, मैंने बचपन से कभी किसी को इतना नहीं चाहा जितना तुम्हें। तुम मेरी जिंदगी नहीं हो, तुम मेरी सांसें हो। जब तुम पास नहीं होती तो लगता है जैसे मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। नील के गालों से आंसू बह निकले। आर्या ने आगे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नील, इतना प्यार कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मेरी जिंदगी फिर से वही खालीपन बन जाएगी जो सालों से मेरे अंदर था। नील ने सिर झुकाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, आर्या, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हारे परिवार ने हमें अलग कर दिया तो मैं कैसे रह पाऊंगी। आर्या ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। आर्या ने नील के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। मैं लड़ूंगा अपने परिवार से, अपने डर से, हर चीज से, क्योंकि बिना तुम्हारी मेरी जिंदगी अधूरी है। नील ने आंखें बंद कर ली। उसने आर्या की छाती पर सिर रखा और फुसफुसाई, तुम मेरी दुनिया हो आर्या, लेकिन ये दुनिया हमें साथ रहने देगी। आर्या ने उसे और कस के पकड़ लिया। देगी, क्योंकि मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। दोपहर को जब नील जाने लगी तो आर्या ने उसे रोका। उसने कहा, नील, एक बात और, अगर कभी मुझे कुछ कहना पड़े, अगर मुझे कुछ छुपाना पड़े, तो भी तुम मुझ पर भरोसा करना। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भरोसा करती हूँ आर्या। लेकिन आर्या के मन में एक नई बेचैनी थी। वो जानता था कि उसके पिता इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, और वो ये भी जानता था कि आगे आने वाले दिनों में उसे नील से कुछ छुपाना पड़ सकता है, सिर्फ उसे बचाने के लिए। जब नील चली गई तो आर्या वहीं खड़ा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान, मुझे इतना प्यार पहली बार मिला है, इसे मत छीनना। उस शाम आर्या ने दादी जी से कहा, दादी, मैंने नील से कह दिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। दादी जी ने चिंतित होकर कहा, बेटा, प्यार में हिम्मत तो अच्छी है, लेकिन कभी कभी हिम्मत के साथ समझदारी भी चाहिए। आर्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, नील उसकी जिंदगी है और वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। दूसरी तरफ नील घर लौटी तो उसने अपने कमरे में जाकर दीवार से सटकर बैठ गई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रही थी कि जिस लड़के ने उसे अपना पूरा दर्द बताया, जिसने उसे अपनी जिंदगी कहा, क्या वो सच में उसके साथ रह पाएगा। 2 दिन बाद आर्या के पिता फिर दिल्ली आए। इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ अनन्या के पिता भी थे। विक्रम मेहरा ने आर्या को होटल बुलाया। जब आर्या पहुंचा तो कमरे में माहौल बहुत भारी था। विक्रम मेहरा ने धीरे से कहा, तूने अभी तक फैसला नहीं बदला, ठीक है, लेकिन अब सुन ले, अगर तूने अनन्या से शादी नहीं की तो मैं बिजनेस का वो हिस्सा बेच दूंगा जिस पर तेरा सबसे ज्यादा कंट्रोल है। और हाँ, नील के पिता का अस्पताल भी हमारे प्रोजेक्ट में आता है। अगर तू जिद पर अड़ा रहा तो उस प्रोजेक्ट में भी दिक्कतें आ सकती है। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में नहीं बल्कि दर्द भरी आवाज में कहा, पापा, आप नील के परिवार को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? वो बिल्कुल बेकसूर है। विक्रम मेहरा ने आंखें तंग की, क्योंकि तू समझ नहीं रहा, ये शादी होगी वरना बहुत कुछ टूटेगा। आर्या वहां से सीधे अस्पताल आया। नील उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन आज आर्या का चेहरा पहले से अलग था। वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था। नील ने पूछा, आर्या, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। आर्या ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, नील, मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना पड़ सकता है। बिजनेस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है। नील ने उसकी आंखों में देखा। कुछ तो था जो वो छुपा रहा था। उसने धीरे से पूछा, कितने दिन? आर्या ने कहा, पता नहीं, शायद 1 हफ्ता।
नील का दिल धड़क उठा। उसने कहा, आर्या, अगर तुम्हें जाना जरूरी है तो जाओ, लेकिन मुझे बता दो कि सब ठीक है ना। आर्या ने उसे गले लगा लिया। उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा नील, बस मुझे थोड़ा समय दो। लेकिन आर्या के मन में तूफान था। वो नहीं बता पा रहा था कि उसके पिता ने नील के परिवार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वो नहीं बता पा रहा था कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो नील के पिता का काम भी प्रभावित हो सकता है। जब आर्या मुंबई चला गया तो नील हर दिन उसके मैसेज का इंतजार करती। पहले 2 दिन तो आर्या ने फोन किया, बातें की, लेकिन तीसरे दिन से उसका फोन कम आने लगा। नील सोचने लगी, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके परिवार ने उसे समझा लिया हो, या वो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। एक शाम नील अकेले बगीचे में बैठी थी। बारिश हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो सोच रही थी कि जिस लड़के ने उसे अपनी जिंदगी कहा था, क्या वो सच में उसके साथ खड़ा रहेगा, या फिर अमीरी और परिवार का दबाव उसे तोड़ देगा। दूसरी तरफ मुंबई में आर्या भी बेचैन था। वो हर रात नील को फोन करना चाहता था, लेकिन हर बार उसके पिता की धमकी याद आ जाती थी। वो सोचता, अगर मैंने नील को सब बता दिया तो वो और परेशान हो जाएगी, लेकिन अगर छुपाया तो कहीं वो मुझे गलत न समझ ले। चौथे दिन नील ने आर्या को मैसेज किया, आर्या, तुम ठीक हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है। आर्या ने जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा और समय दो। नील ने फोन रख दिया। उसके दिल में पहली बार एक छोटा सा डर बैठ गया। डर कि कहीं आर्या का प्यार दबाव में कमजोर तो नहीं पड़ रहा। उस रात नील ने तकिए में मुंह छुपा लिया और जोर जोर से रोई। वो आर्या के उस वादे को याद कर रही थी, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि शायद वो वादा भी इस दुनिया के दबाव में टूट सकता है। आर्या भी मुंबई के होटल में छत पर खड़ा था। बारिश हो रही थी। वो सोच रहा था, नील, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए भी लड़ रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? लेकिन वो अभी नहीं बता सका, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई सुनकर नील और ज्यादा टूट जाएगी। आर्या मुंबई में 7वें दिन भी फंसा हुआ था। उसके पिता ने अब खुलकर दबाव डालना शुरू कर दिया था। हर दिन नई मीटिंग्स, अनन्या के परिवार के साथ डिनर, और वो बातें जो आर्या के दिल को और चीर रही थी। एक एक शाम विक्रम मेहरा ने आर्या से कहा, अनन्या कल दिल्ली जा रही है, तू भी उसके साथ जा और वहां जाकर नील से साफ कह दे कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। आर्या ने गहरे दर्द से कहा, पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नील को ऐसा कैसे कह सकता हूँ? विक्रम मेहरा ने आंखें तंग की, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो नील के पिता का अस्पताल और उनका पूरा प्रोजेक्ट सब ठप हो जाएगा। फैसला तेरा है। आर्या उस रात होटल के कमरे में अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार नील का फोटो देख रहा था। मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी, अगर मैंने नील को सब बता दिया तो वो और टूट जाएगी, लेकिन अगर छुपाया तो कहीं वो मुझे छोड़ ही ना दे। उसने फोन उठाया और नील को डायल किया। नील ने तुरंत उठाया। उसकी आवाज थकी हुई थी। आर्या, तुम ठीक हो? इतने दिन से तुम्हारी आवाज सुनकर भी लगता है जैसे तुम बहुत दूर हो। आर्या ने गला साफ किया। नील, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा और समय दो। नील चुप रही, फिर धीरे से बोली, आर्या, मुझे डर लग रहा है। तुम रोज कम फोन करते हो, बातें भी पहले जैसी नहीं रही। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें समझा लिया हो? आर्या के दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया। उसने झूठ बोला, नहीं नील, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बिजनेस में फंसा हूँ। नील ने आंसू रोकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं इंतजार कर रही हूँ, बस मुझे अंधेरे में मत छोड़ना। फोन कटने के बाद
नील फोन को हाथ में लिए बैठी रही। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रही थी, वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो मुझे बता क्यों नहीं रहा। दूसरी तरफ आर्या ने फोन रखते ही जोर से दीवार पर मुक्का मारा। उसका हाथ खून से भीग गया, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर का दर्द इससे कहीं ज्यादा था। वो फर्श पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। नील, माफ करना। अगले दिन अनन्या दिल्ली आई। आर्या को भी उसके साथ जाना पड़ा। अनन्या ने पूरे रास्ते कोशिश की कि आर्या से बातें करे, लेकिन आर्या चुप रहा। जब वो दिल्ली पहुंचे तो अनन्या ने कहा, आर्या, मैं जानती हूँ तुम किसी और को चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे भी बहुत कुछ बताया है। अगर तुमने शादी नहीं की तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। आर्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। अनन्या, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और ये बात मैं अपने पिता से भी कह चुका हूँ। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, कभी कभी प्यार के लिए लड़ना प्यार को ही खोने जैसा होता है। आर्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में अनन्या की बातें घूम रही थी। उसी शाम नील को पता चला कि आर्या दिल्ली आया है, लेकिन उसने उसे फोन नहीं किया। नील ने खुद फोन किया। आर्या ने फोन उठाया। नील ने सीधे पूछा, आर्या, तुम दिल्ली आ गए हो और मुझे बताया भी नहीं। आर्या चुप रहा, फिर बोला, नील, मुझे मिलना है तुमसे, कल मिलते हैं। नील ने फोन रख दिया। उसके दिल में अब सिर्फ दर्द नहीं था, वहां शक भी बैठ गया था। उस रात नील ने सोते हुए भी आर्या का चेहरा देखा। वो बार बार सोच रही थी, क्या आर्या सच में मेरे साथ है, या फिर धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी से बाहर निकल रहा है। और आर्या, वो भी उसी रात छत पर खड़ा था। बारिश हो रही थी। वो सोच रहा था, नील, अगर तुम्हें सब पता चल गया तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी, या फिर ये प्यार भी मेरी जिंदगी की तरह टूट जाएगा। अगली सुबह नील अस्पताल के बगीचे में आर्या का इंतजार कर रही थी। कल रात से ही उसके मन में एक भारी सा बोझ था। जब आर्या आया तो उसका चेहरा थका हुआ और आंखें लाल थी। नील ने सीधे उसकी तरफ देखा और बोली, आर्या, तुम कल दिल्ली आ गए थे, लेकिन मुझे बताया तक नहीं, और अनन्या के साथ आए थे। आर्या ने सिर झुकाया। उसने धीरे से कहा, नील, मैं तुम्हें बता नहीं सका। कुछ बातें ऐसी थी जो मैं अभी नहीं बता सकता। नील के गालों पर आंसू आ गए। उसने गुस्से में नहीं बल्कि दर्द भरी आवाज में कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते। आर्या, हमने एक दूसरे से कितनी बातें की है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, फिर भी तुमने मुझे अंधेरे में रखा। और अनन्या के साथ। आर्या ने नील का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन नील ने हाथ पीछे खींच लिया। आर्या ने कहा, नील, अनन्या मेरे साथ इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पिता ने जोर दिया था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। नील की आंखें और ज्यादा भर आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बचाने की कोशिश? आर्या, तुम मुझे बता भी नहीं रहे हो कि आखिर बचाने की क्या जरूरत आ गई। क्या तुम्हारे परिवार ने मेरे परिवार के खिलाफ कुछ किया है? आर्या चुप हो गया। वो नहीं बता पा रहा था कि उसके पिता ने नील के पिता के अस्पताल और प्रोजेक्ट को निशाना बनाने की धमकी दी है। वो नहीं बता पा रहा था कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो नील का पूरा परिवार परेशानी में आ सकता है। नील ने आंसू पोंछते हुए कहा, आर्या, मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया था, लेकिन अब लगता है जैसे तुम धीरे धीरे मुझसे दूर हो रहे हो। कल रात से मैं सोच रही हूँ, क्या तुम सच में मेरे साथ हो, या फिर परिवार का दबाव तुम्हें तोड़ रहा है? आर्या ने नील को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आवाज फूट पड़ी, नील, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी सांसें हो। बिना तुम्हारे मैं जी नहीं सकता। लेकिन
कुछ बातें ऐसी है जो मैं अभी नहीं बता सकता। अगर मैं बता दूं तो तुम और ज्यादा दुखी हो जाओगी। नील ने आर्या का हाथ छुड़ा लिया। उसने दर्द भरी नजरों से कहा, आर्या, प्यार में अगर छुपाव है तो वो प्यार अधूरा होता है। तुम मुझे बता नहीं सकते, ये ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम अभी भी मेरे साथ हो या नहीं। आर्या ने आंखें बंद कर ली। आंसू उसके गालों से बह रहे थे। नील, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नील ने पीछे हटते हुए कहा, समय? आर्या, मैंने तुम्हें इतना समय दिया है, लेकिन अब लगता है जैसे ये इंतजार मुझे अंदर से खा रहा है। उसने मुड़कर चलना शुरू किया। आर्या ने पीछे से आवाज लगाई, नील रुको। नील रुकी, लेकिन पीछे मुड़ी नहीं। आर्या ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि अगर तुम चली गई तो मेरी जिंदगी फिर से वही अंधेरा बन जाएगी जो पहले था। नील ने आंसू रोकते हुए कहा, अगर तुम सच में इतना प्यार करते हो तो मुझे अंधेरे में मत छोड़ो आर्या। फिर वो चली गई। आर्या वहीं खड़ा रहा। उसका दिल टूट रहा था। वो जानता था कि नील को चोट लगी है, और वो ये भी जानता था कि अगर उसने अभी सब बता दिया तो नील और ज्यादा टूट जाएगी। उस शाम नील ने अपने कमरे में जाकर दीवार से सटकर बैठ गई। वो जोर जोर से रो रही थी। मन में बार बार एक ही बात आ रही थी, क्या आर्या सच में मेरे साथ है, या फिर मैं सिर्फ एक सपना देख रही हूँ जो टूटने वाला है। दूसरी तरफ आर्या ने दादी जी से सब बातें बता दिया। दादी जी ने चिंतित होकर कहा, बेटा, नील को इतना दुखी मत कर। वो लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन अगर तुम उसे अंधेरे में रखोगे तो वो कभी माफ नहीं कर पाएगी। आर्या ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही डर था, कहीं नील सच में उसे छोड़ ना दे। उस रात दोनों ने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। आर्या बार बार नील का चेहरा याद कर रहा था, और नील बार बार सोच रही थी कि कहीं उसका प्यार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं बन रहा। अगले 3 दिन नील ने आर्या से मिलने से इनकार कर दिया। वो अस्पताल आती तो भी आर्या से बचती। जब आर्या ने फोन किया तो उसने उठाया ही नहीं। आर्या हर घंटे मैसेज करता, लेकिन नील का कोई जवाब नहीं आता था। आर्या अब बिल्कुल टूट चुका था। वो दादी जी के कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। दादी जी ने कहा, बेटा, नील को इतना अकेला मत छोड़, वो लड़की पहले से ही डरी हुई है। आर्या ने दादी जी का हाथ थामा और कहा, दादी, मुझे डर लग रहा है। पहली बार मुझे डर लग रहा है कि मैं नील को खो सकता हूँ, और अगर वो चली गई तो मैं फिर से वही खाली इंसान बन जाऊंगा जो मैं पहले था। उसी शाम आर्या नील के घर के पास जाकर खड़ा हो गया। वो अंदर नहीं जा सका, लेकिन वो वहां घंटों खड़ा रहा। बारिश शुरू हो गई, लेकिन आर्या हिला तक नहीं। वो बस नील के कमरे की रोशनी देखता रहा। नील ने खिड़की से उसे देखा। उसका दिल टूट गया। वो भी रो रही थी, लेकिन वो नीचे नहीं आई, क्योंकि उसके मन में अब शक और दर्द दोनों थे। अगले दिन सुबह आर्या ने फिर फोन किया। इस बार नील ने उठा लिया। नील, आर्या की आवाज कांप रही थी, मैं 3 दिन से तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम मिलोगी? नील चुप रही, फिर बोली, आर्या, मुझे लगता है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। तुम्हारी दुनिया में इतना दबाव है कि तुम मुझे बता भी नहीं पा रहे हो कि असल में क्या हो रहा है। और मेरी दुनिया, मैं वहां खुश थी, लेकिन अब हर रात मैं तुम्हारे बारे में सोचकर रोती हूँ। आर्या ने गला साफ किया। नील, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। बस मुझे थोड़ा समय दो। नील ने आंसू रोकते हुए कहा, समय? आर्या, मैंने तुम्हें समय दिया, लेकिन अब लगता है
जैसे ये इंतजार मुझे मार रहा है। तुम मेरे पास आते हो तो लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तुम जाते हो तो लगता है जैसे तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो। आर्या ने फोन में ही रोना शुरू कर दिया। नील, माफ करना, मैं नहीं चाहता था कि तुम इतना दुखी हो, लेकिन मेरे पिता ने उन्होंने नील उन्होंने तुम्हारे परिवार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अगर मैंने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे पिता का काम भी रुक सकता है। नील चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, तो इसलिए तुम छुपा रहे थे? आर्या, तुमने मुझे इतना कमजोर क्यों समझा? मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती थी, लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं। आर्या ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम और परेशान हो। नील ने कहा, लेकिन आर्या, छुपाने से परेशानी कम नहीं होती, वो और बढ़ जाती है। फोन पर दोनों चुप रहे, सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। फिर नील ने कहा, आर्या, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे सोचना है। आर्या ने घबराते हुए कहा, नील, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं रही? नील ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं नहीं जानती आर्या, मैं सच में नहीं जानती। फोन कट गया। आर्या फोन को हाथ में लिए बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। दूसरी तरफ नील ने फोन रखते ही फर्श पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। वो सोच रही थी, आर्या ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि वो मुझे सच भी नहीं बता सका? उस रात दोनों ने फिर आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। आर्या के मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर नील चली गई तो जिंदगी फिर से खत्म हो जाएगी। और नील के मन में डर था, कहीं ये प्यार मुझे इतना तोड़ न दे कि मैं फिर कभी किसी पर भरोसा न कर पाऊं। 3 दिन बाद नील ने खुद आर्या को फोन किया। आर्या ने तुरंत उठाया। उसकी आवाज में गंभीरता और डर दोनों थे। नील, आर्या ने धीरे से कहा। नील चुप रही, फिर बोली, आर्या, मैंने बहुत सोचा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आर्या ने तुरंत कहा, मैं आ रहा हूँ। दोपहर को दोनों फिर उसी बगीचे में मिले जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। नील का चेहरा सूखा हुआ था। आर्या उसके पास आकर खड़ा हो गया। नील ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, आर्या, इन 3 दिनों में मैंने बहुत कुछ सोचा, तुमने मुझसे छुपा कर रखा। ये बात मुझे बहुत दुखी कर गई, लेकिन जब मैंने सोचा कि तुम मेरे परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे विश्वास हुआ और तुम पर प्यार भी आया। आर्या ने सिर झुकाया। नील, माफ करना, मैंने गलती की। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम और ज्यादा परेशान हो जाओगी, लेकिन मैं गलत था। नील ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। आर्या, प्यार में सबसे बड़ी गलती छुपाना होता है, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो वो और ज्यादा दर्द देती है। आर्या ने नील का हाथ थाम लिया। इस बार नील ने हाथ नहीं छुड़ाया। आर्या ने कहा, नील, मैंने अपने पिता से बात की है। मैंने साफ कह दिया है कि मैं अनन्या से शादी नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना भी कुछ खोना पड़े। नील ने आंखें उठाई। और मेरे परिवार के बारे में? आर्या ने कहा, मैंने अपने पिता को चेतावनी दी है, अगर उन्होंने तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बिजनेस, नाम, सब कुछ। नील के आंसू बह निकले। उसने आर्या को गले लगा लिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। आर्या ने नील के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नील, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। नील ने आर्या की छाती पर सिर रखा और फुसफुसाई, मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहती आर्या, लेकिन मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आर्या ने उसे और कस के पकड़ लिया। मैं हूं नील, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
उस शाम नील घर लौटी तो उसकी माँ ने देखा कि उसकी आंखें लाल है। नील ने माँ से कुछ नहीं कहा। वो सीधे अपने कमरे में चली गई और दीवार से सटकर बैठ गई। उसके मन में अब दो बातें थी। एक तरफ आर्या का प्यार और दूसरी तरफ वो डर कि कहीं ये प्यार उसे और उसके परिवार को मुश्किल में ना डाल दे। दूसरी तरफ आर्या ने दादी से कहा, दादी, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। नील मेरी जिंदगी है। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो दिल से लड़ता है वही जीतता भी है। आर्या ने सिर हिलाया। उस रात दोनों ने फिर आंखें बंद की, लेकिन इस बार उनके दिल में थोड़ी सी उम्मीद भी थी। हालांकि दोनों को ये नहीं पता था कि आर्या के पिता ने अब एक नया प्लान बनाना शुरू कर दिया है। अगले दिन सुबह आर्या के पिता ने उसे होटल बुलाया। इस बार विक्रम मेहरा अकेले थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और हार का मिश्रण था। तूने मेरी बात नहीं मानी, विक्रम मेहरा ने सीधे कहा। अब सुन ले, अगर तूने आज अनन्या से शादी का फैसला नहीं किया तो मैं नील के पिता का पूरा प्रोजेक्ट रोक दूंगा। और हाँ, मैं ये भी सुनिश्चित कर दूंगा कि नील के परिवार को आगे कोई मदद ना मिले। आर्या ने सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। पापा, आर्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आपने मुझे बचपन से कभी प्यार नहीं दिया, मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब आप मेरी जिंदगी को भी नहीं छीन सकते। नील मेरी जिंदगी है। अगर आपने उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। बिजनेस, पैसा, नाम, सब कुछ। विक्रम मेहरा हैरान रह गया। तू तू मेरे खिलाफ जा रहा है? आर्या ने सिर हिलाया। नहीं पापा, मैं सिर्फ अपने दिल के खिलाफ नहीं जा रहा। नील ने मुझे वो प्यार दिया है जो मैंने कभी नहीं पाया, और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। विक्रम मेहरा चुप हो गए। पहली बार उन्हें अपने बेटे की आंखों में दृढ़ता दिखी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। आर्या ने आगे कहा, आप चाहे तो बिजनेस का वो हिस्सा बेच दीजिए, लेकिन नील और उसके परिवार को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपका बेटा नहीं रहूंगा। विक्रम मेहरा ने आर्या को कुछ देर देखा, फिर धीरे से बोले, तू सच में इतना प्यार करता है उससे? आर्या ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हाँ पापा, इतना कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। विक्रम मेहरा ने सिर झुकाया। पहली बार उसकी आंखों में कुछ नरमी आई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सोचूंगा। आर्या ने होटल से निकलकर सीधे नील के पास गया। नील बगीचे में बैठी थी। आर्या ने सब बताया, अपने पिता से हुई बात, धमकी और अपना जवाब। नील ने आर्या को गले लगा लिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। नील ने कहा, आर्या, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। आर्या ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नील, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नील ने आंखें बंद कर ली। मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा। आर्या ने उसे और कस के पकड़ लिया। सब ठीक हो जाएगा नील, मैं वादा करता हूँ। उस शाम विक्रम मेहरा ने आर्या को फोन किया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं नील के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन शादी का फैसला तू कर। आर्या ने कहा, पापा, मैं नील से शादी करूंगा, और अगर आप चाहे तो हम दोनों मिलकर बिजनेस को और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी शादी नील से ही होगी। विक्रम मेहरा चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं मानता हूँ। आर्या ने फोन रखते ही दादी जी को गले लगा लिया। दादी, पापा मान गए। दादी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। आर्या ने तुरंत नील को फोन किया। नील, पापा मान गए हैं, अब कोई रोक नहीं सकता। नील की आंखों से आंसू बह निकले। सच में आर्या? हाँ नील, अब हम साथ हैं, हमेशा।
उस रात दोनों ने पहली बार शांति से आंखें बंद की, क्योंकि अब उनके बीच कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार था और वो भविष्य जो उन्होंने एक दूसरे के साथ देखा था। आर्या और नील की शादी तय हो चुकी थी। विक्रम मेहरा ने अब पूरी तरह हार मान ली थी। उन्होंने खुद नील के परिवार से मिलकर माफी मांगी और कहा, मेरे बेटे ने मुझे वो हिम्मत दिखाई जो मैंने कभी नहीं देखी। अब मैं उसकी खुशी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। नील के पिता ने भी आर्या को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। दादी जी सबसे ज्यादा खुश थी। वो बार बार आर्या के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती, बेटा, तूने सच्चा प्यार पा लिया, अब इसे कभी मत छोड़ना। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। आर्या ने कहा, हमारी शादी आलीशान होनी चाहिए, वो मेरी जिंदगी है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्या, मुझे आलीशान शादी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन आर्या ने नहीं माना। शादी दिल्ली के सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल में तय हुई। पूरे हॉल को सफेद और सुनहरे फूलों से सजाया गया था। हजारों दीपक जलाए गए थे। संगीत की मधुर धुनें बज रही थी। शादी के दिन नील लाल रंग की भारी लहंगा चोली में आई। उसके माथे पर मंगल टीका, गले में सोने का हार और हाथों में लाल चूड़ियां थी। वो बेहद खूबसूरत, किसी अप्सरा जैसी लग रही थी, जैसे कोई परी उतर आई हो। आर्या काले शेरवानी में था। उसकी आंखें नील को देखते ही खुशी से नम हो गई। जब नील मंडप में आई तो आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखें मिली। आर्या ने धीरे से कहा, नील, आज से तुम मेरी जिंदगी हो। नील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम मेरी दुनिया। फेरे के समय दोनों ने एक दूसरे को वचन दिए। आर्या ने कहा, नील, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगा। नील ने आंसू रोकते हुए कहा, आर्या, मैं भी वादा करती हूँ कि तुम्हारे दिल का हमेशा ख्याल रखूंगी। तुम्हारे अकेलेपन को कभी वापस नहीं आने दूंगी। जब 7वें फेरे के बाद आर्या ने नील के माथे पर सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया तो दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। दादी जी, नील के माता पिता और विक्रम मेहरा, सबकी आंखें नम थी। शादी के बाद रिसेप्शन में आर्या ने नील को गले लगाते हुए कहा, आज से तुम मेरी पत्नी हो। मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरी हर खुशी सब तुम्हारी है। नील ने आर्या की छाती पर सिर रखा और फुसफुसाई, और तुम मेरे पति हो, मेरी दुनिया, मेरी ताकत और मेरा सबसे बड़ा सहारा। रात को जब दोनों अपने नए घर में अकेले हुए तो आर्या ने नील का हाथ थाम लिया। कमरे में हल्की रोशनी थी। नील शर्मा रही थी। आर्या ने उसे अपने पास बिठाया और धीरे से उसका माथा चूमते हुए कहा, नील, आज से हम एक हैं। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। नील ने आर्या के चेहरे को दोनों हाथों से थामा। आर्या, मैंने तुम्हें तब प्यार किया जब तुम टूटे हुए थे। आज जब तुम मेरे हो तो लगता है जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई। आर्या ने नील को गले लगा लिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। आर्या ने नील के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मेरी सारी सांसें तुम्हारे नाम है। नील ने आर्या की छाती पर सिर रखा और धीरे से बोली, बिना तुम्हारे मैं अधूरी थी, आज पूरी हुई हूँ। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए थे। आर्या ने नील को और पास खींचा और कहा, सुप्रभात मेरी जिंदगी। नील ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और बोली, शुभ प्रभात मेरे पति। दोस्तों, ये कहानी थी आर्या और नील की वो दर्द से भरी लेकिन प्यारी कहानी, जिसमें सच्चे प्यार ने हर मुश्किल को हराया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।